कोरोना महामारी ने जहां एक तरफ लोगों के रोजगार समाप्त कर दिए, वहीं दूसरी तरफ लोग बेरोजगारी से परेशान होकर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या होती है। क्या है डिप्रेशन का कारण और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए शुभ 14 न्यूज की खास रिपोर्ट। हमारे देश में जिस गति से कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, उसे लेकर केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी चिंतित हैं। सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है। पिछले दिनों कोरोना को लेकर सरकार ने लॉकडाउन किया था, उसके बाद से ही लोगों में तनाव बढ़ना शुरू हो गया। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गई तो व्यापारियों के व्यवसाय ठप हो गए। कोरोना के इस मुश्किल दौर में लोगों का समय घर पर ही गुजरने लगा, जिसकी वजह से गृह कलेश बढ़ गए। यही कारण है कि लोग डिप्रेशन का शिकार होने लगे। हमने राजधानी की जानी मानी डॉक्टर अनीता गौतम से इस बारे में बात की। आइए सुनते हैं डिप्रेशन को लेकर उनका क्या कहना है। कई लोगों की अभी इस समय नौकरियां छूट गई हैं या फिर आमदनी कम हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, जिसकी वजह से कई लोगों ने अभी जैसा हम देखते हैं कि सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं कि नौकरी छूट गई है, घरों में झगड़े हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आ रहे हैं। बच्चों के अंदर भी एक एग्ज़ाम कब होगा उसकी अभी भी कोई भी अनिश्चितता है कि कब एग्ज़ाम होंगे, कब आगे वो पढ़ाई करेंगे। तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोगों के मन में नकारात्मक विचार आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2% महिलाएं डिप्रेशन का अधिक शिकार होती हैं। वर्किंग वुमेन दोहरी भूमिका निभाती हैं। वह घर के रोजमर्रा के काम के साथ साथ अपने ऑफिस का काम भी करती हैं। एक तरफ उन पर घर का सारा काम होता है, बच्चों को संभालने से लेकर उनकी ऑनलाइन क्लासेस की जिम्मेदारी उन्हीं को निभानी होती है। बच्चे आजकल अपने ऑनलाइन एग्जाम्स और क्लासेस की वजह से भी परेशान हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन सबसे सामान्य बीमारी है और दुनिया में 35 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। मुझे जीना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे आत्मघाती जब विचार वो व्यक्त करते हैं तो आपको चेत जाना चाहिए कि आपके प्रियजन, आपके मित्र, आपके सहकर्मी को मदद की ज़रूरत है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ उसे छुपाए नहीं, कोई भी प्रोफेशनल हेल्प ले। आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाके बात कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो डिप्रेशन एक सामान्य बीमारी है, इसलिए इससे डरने की नहीं बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे अपनी उम्मीदों को बनाए रखें और अपने हौसलों को कमजोर ना पड़ने दें। क्वालिटी टाइम जिसकी हम बात करते थे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चों के साथ कैरम खेलें, लूडो खेलें, इंडोर गेम्स खेलें, डांस करें, जॉगिंग करें, घर पे ही जॉगिंग करें। आपके घर की छत पर आप जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, जिससे आपके और आपके बच्चों की बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज भी होएगी और एक मेंटल एक्सरसाइज भी होएगी और एक अंदर अच्छी खुशी आप महसूस कर सकते हैं। शुभ 14 न्यूज़ के लिए जयपुर से ईशिता शर्मा की रिपोर्ट।